अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी आशा भोसले जी का निधन हुआ तो फैंस ऐसे में उन्हें किस तरीके से मिस कर रहे हैं? It's a great loss for musical industry and fans of course उनके इतने epic songs हैं तो बहुत मिस करेंगे and it's a huge loss I would say. सुबह से मैं भी उन्हीं का एक गाना सुन रही हूँ, अभी ना जाओ छोड़कर, एंड इट्स बिन रियली अ टाइमलेस सॉन्ग एंड इट्स एवरग्रीन. सो It's just left. So I'm feeling quite nostalgic also. कि क्या उनके इतने अच्छे गाने थे. Yeah. अभी ना जाओ छोड़कर, जो कि उनकी अभी इस करंट सिचुएशन से भी बहुत मैच कर रहा है. वी वर वेटिंग फॉर मेनी एक्साइटिंग सॉन्ग्स बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा वो. क्या लगता है उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा? बिल्कुल याद रखा जाएगा. जब तक म्यूजिक चलेगा उनके गाने भी चलेंगे. वो चले गए हैं बट उनके गाने हमारे साथ रहेंगे. आजकल क्या है, रील्स का ज़माना है तो लोग उन्हीं के गाने रील्स में डालते रहते हैं तो वो गाने आते रहते हैं रील्स में, तो कहीं ना कहीं लगता है पर्सनल कि हाँ एक बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच से चली गई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। अभी ना जाओ छोड़कर गाना गाने वाली गायिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल उनका कल निधन हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल फील हो रहा है। मेरी भी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट थी आशा भोसले जी। उनके बहुत सारे गाने आज भी जुबान पर चलते रहते हैं और ऐसे में क्या लगता है फैंस उन्हें किस तरीके से मिस कर रहे हैं? फैंस का कौन सा फेवरेट गाना है आशा जी का? आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग फैंस से सुनते हैं। अभी आशा भोसले जी का निधन हुआ है कल, तो ऐसे में उन्हें फैंस किस तरीके से मिस कर रहे हैं? आई थिंक सुबह से मैं भी उन्हीं का एक गाना सुन रही हूँ, अभी ना जाओ छोड़कर, एंड इट्स बिन रियली अ टाइमलेस सॉन्ग एंड इट्स एवरग्रीन. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोना लिसन टू हर सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन नो मैटर व्हाट हैपेंस. I feel one of the iconic singers of our film industry is just left. So I'm feeling quite nostalgic also. कि क्या उनके इतने अच्छे गाने थे. Yeah. I think it's a great loss for musical industry and fans of course उनके इतने epic songs हैं तो बहुत मिस करेंगे and it's a huge loss I would say. उनके जैसे एवरग्रीन सॉन्ग्स थे जो अभी भी मतलब रीमिक्स होके भी चल रहे हैं. बड़ा अच्छा लगता था वो. बहुत सभी मिस करेंगे उसको, उस वाइब को, उस म्यूजिक. उन्हें तो मिस पूरी दुनिया ही कर रही. मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन पूरी दुनिया ही मिस कर रही है. एक सिंगर चला गया तो बहुत बड़ी क्षति हुई है इंडिया को. तो कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस वो तो लॉस तो है ही. है ये। तो एक बात तो बताओ, जैसा कोई नहीं आ सकता. Like उनके songs, like she was the lit for the song industry and one of बहुत मिस कर रहे हैं. कल से उनके गाने ही चल रहे हैं घर पर, लूप पर, सब जगह बहुत मिस कर रहे हैं. कोई सॉन्ग है जो आप लोगों का बहुत फेवरेट हो उनका? मेरा अभी ना जाओ छोड़कर है, और उसके अलावा कजरा मोहब्बत वाला इज ऑल्सो ये दो सॉन्ग्स आपके लिस्ट में रहते हैं? ऑलवेज ऑलवेज. Minus झुमका गिरा रे. Yes, Dum Maro Dum. It is my favorite. आपका कोई फेवरेट हो? चुरा लिया है तुमने जो दिल को. और भी बड़े सारे सभी अच्छे हैं. मतलब आज भी मतलब बड़े अच्छे रोमांटिक लगते हैं सॉन्ग्स. आज भी आप सुनो उतने पर. फेवरेट गाना तो चुरा लिया है तुमने जो दिल से, वो भी अच्छा था. लग जा गले, बहुत सारे सॉन्ग हैं उनके तो कि बताने मानो उनको. her my favorite song is अभी ना जाओ छोड़कर, जो कि उनकी अभी इस करंट सिचुएशन से भी बहुत मैच कर रहा है. वी वर वेटिंग फॉर मेनी एक्साइटिंग सॉन्ग्स बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा वो. हर गाने चल रहे हैं, अभी ना जाओ छोड़कर, कजरा मोहब्बत वाला, बहुत सारे, हर गाना. थोड़ा सा आप गुनगुना सकते हो? गुनगुनाए तो क्या, बस वही उनकी लाइन हमेशा से फेमस रही है. मैंने रील्स में बहुत देखी है. अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल, अच्छे से गुनगुना दीजिए। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं. क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए कि उनका निधन जो है कहीं ना कहीं पर्सनल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि अपने परिवार में से कोई चला गया। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके जो गाने हैं ना, चाहे आप वो पार्टी सॉन्ग्स ले लीजिए, चाहे दम मारो दम, चाहे कोई सभी सैड सॉन्ग ले लीजिए. आजकल क्या है, रील्स का ज़माना है तो लोग उन्हीं के गाने रील्स में डालते रहते हैं तो वो गाने आते रहते हैं रील्स में, तो कहीं ना कहीं लगता है पर्सनल कि हाँ एक बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच से चली गई. Yeah, obviously in our country everybody is very emotional for everything, and when a Bollywood person or somebody who is on a pedestal dies, it is a loss to the industry itself, but also people connect a lot to other people. So yeah, I think she will be missed.
क्या ये बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जेनजी अब जाके उनके सॉन्ग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या मतलब सब हम लोग रिकनेक्ट कर रहे थे ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग से, सो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा हम पे जेनजीज पे तो। Remake is also one of the biggest things that is happening. It's a trend. So yeah. क्या बात है आशा भोसले जी में जो आजकल के सिंगर्स में उतनी नहीं है? I think the voice quality, first of all, and the songs she has sung, those are evergreen. I mean, उनको उन songs को उस voice को कोई beat कर ही नहीं सकता. क्या लगता है उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा? बिल्कुल याद रखा जाएगा, जब तक म्यूजिक चलेगा उनके गाने भी चलेंगे, वो चले गए हैं बट उनके गाने हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि एक सिंपलिसिटी थी, बड़ा मतलब फोक म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं, कामनेस थी गानों में जो आपके मतलब आपको टच करते थे। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस है? Huge loss, I would say, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो voice quality हमें मिल ही नहीं सकती. It was soft, sweet and modern at the same time. I mean, salt and sweet, जो salt and pepper combination होता है, that was her voice, yes. क्या लगता है वो वापस कभी कोई उनके जैसा बन पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा, इंडिया में बहुत सारे सिंगर से बन जाएगा। क्या आशा भोसले जैसी आवाज और किसी के पास भी हो सकती है? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। क्या अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल रीमेक का बहुत कल्चर बन गया है और उनके गाने पे बहुत ऐसे रीमेक बन रहे हैं, तो आप उसको पसंद करते हो? रीमेक पसंद नहीं है मुझे, Remake नहीं जो ओरिजिनल है वही पसंद आता है। क्या जेनजी भी उन्हें पसंद करते? Exactly, बहुत ज़्यादा, like one of most favorite singer, like yeah, कोई रीजन कि आप उन्हें पसंद करते? the song, type of song and the genre she sings in, that was really awesome. अभी हम देख रहे हैं उनके गाने काफी रीमेक्स बन रहे हैं, तो क्या रीमेक में वही बात है? नहीं, ओरिजिनल वर्जन इज द बेस्ट, बट या रिमिक्स हो रहे हैं तो मे बी उनको एक तरीके से हाईलाइट और मिल रही है, बट पर्सनली लाइक ओरिजिनल वर्जन इज द बेस्ट। क्या लगता है कलाकार चला जाता है लेकिन यादें उनकी साथ? हमेशा रहती हैं ऑब्वियसली, हम लोगों के बीच में उनके सॉन्ग्स के थ्रू और काफ़ी चीज़ों के थ्रू वो हमेशा रहते हैं। जैसे उनका गाना है अभी ना जाओ छोड़ के, क्या लगता है ये गाना गाने वाली हमें खुद छोड़ के चली गई? या सो दैट्स इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट, नॉट फॉर मी, लाइक काफ़ी लोगों के लिए। सो या शी विल बी ऑलवेज इन अ हर्ट। आंखें नम होती है जब भी उनका नाम आए। या एग्जैक्टली। तो मतलब ये वही बात नहीं होगी कि कलाकार तो चला जाता है लेकिन उनकी यादें हमेशा जुड़ी रहती? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम ऐसा वो करके गई हैं ज़िंदगी में अपनी के वो भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके गाने, उनकी कला, उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहेगी। हमारी पीढ़ी में नहीं, आने वाली जितनी भी पीढ़ी है उनके गाने समय हमेशा दिल में रहेंगे। क्या आजकल के सिंगर्स में वो बात है जो उनमें हुआ करती थी? आजकल का टाइम देखो, मैं नहीं कहूँगा आजकल के सिंगर्स ख़राब हैं, बट टाइम अलग है। आजकल रैप का ज़माना है, फास्ट म्यूज़िक का ज़माना है। पहले का टाइम स्लो म्यूज़िक का था, थोड़ा लोगों को स्लो पसंद था, इमोशनल पसंद था। लेकिन आज की जो जेनजी जनरेशन है, कहीं ना कहीं जब उनके ब्रेकअप होते हैं ना, तब जाके उनको वो पुराने ही गाने याद आते हैं। ओल्ड स्कूल टाइप? हाँ बिल्कुल, ओल्ड स्कूल टाइप। क्योंकि उन गानों में ना आप जब कमरे में अकेले बैठे होते हो, जब आप इमोशनल होते हो ना, तो पार्टी वाले नहीं, बस आपको वही गाने चाहिए होते हैं जिससे आपका माइंड ना रिलैक्स हो जाए एकदम।